नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय दोस्तों बहुत ही सुंदर है, ज्ञान भरी जानकारी है। शायद ऐसे जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करें, फिर भी आप लोगों को कोई नहीं बताने वाला। दोस्तों, सभी लोग हमारे वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख करके आए हैं कि आज मैं आप लोगों को कौन सा जानकारी बताने वाला हूं। बिल्कुल दोस्तों, सभी लोग अपने घर में कछुआ पालते हैं और बहुत सारे लोग अपने घर में क्रिस्टल का बना हुआ कछुआ भी रखते हैं। दोस्तों, लोग कछुआ क्यों पालते हैं? क्योंकि लोग जानते हैं कि घर में कछुआ पाल करके रखने से घर में धन की बरकत होती है। बहुत सारे लोग अपने घर में मछली भी पाल करके रखते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कछुआ से कई गुना ज्यादा कछुआ की खोपड़ी पावरफुल होती है। यहां पर चौंकने वाली बात नहीं है। तंत्र शास्त्र में हर एक चीज का तांत्रिक गुण होता है, एक अपना अलग सा औरा होता है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कछुआ की जो खोपड़ी है, इसका जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपयोग, इसके चमत्कारिक योग एवं इसका दुर्लभ प्रयोग। दोस्तों, प्राचीन समय में आपने देखा होगा जो संत महात्मा हैं, ये लोग चर्म आसन का प्रयोग करते थे। चर्म आसन जिसमें जैसे कि शेर हैं, हिरण हैं इत्यादि की जो खाल हैं, दोस्तों इनकी खाल निकले जाने के बाद इसे धूप में सुखा करके फिर इस खाल का आसन बनाते थे। लेकिन समय के साथ जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो ये सब बंद हो गए। लेकिन दोस्तों, अब खुद कल्पना कीजिए, प्राचीन समय में संत महात्मा लोग शेर की जो चमड़ी से बना हुआ जो आसन होता था, हिरण की चमड़ी से बनाया गया जो आसन होता था, इसमें क्यों बैठते थे? तो दोस्तों, इसका अपना अलग ही महत्व होता है, अपनी एक अलग सी ऊर्जा होती है और अपनी एक अलग सी पवित्रता होता है। तो कछुए की खोपड़ी को आपको हीन भावना से नहीं देखना है, बहुत ही पवित्र चीज है। थोड़ी सी जानकारी बता दूं, कछुआ भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। भगवान विष्णु के आप सभी लोगों को अवतार के बारे में जरूर पता होगा। दोस्तों, उन अवतारों की श्रेणी में जो कछुआ हैं, ये भगवान विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु सुमेरु पर्वत को बचाने के लिए और मानव कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए, असुरों के कल्याण के लिए भगवान ने कछुआ के रूप धारण किया। तो दोस्तों, जो कछुआ है ये भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं और कछुए की खोपड़ी इसलिए चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कछुआ जो क्रिस्टल का बना होता है अपने घर में रखते हैं। इसे रखने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। बहुत सारे लोग धातु की बना हुआ कछुआ घर में रखते हैं, क्योंकि धातु का बना हुआ कछुआ घर में रखने से धन की बरकत होती है। ऐसा तंत्र शास्त्र में लिखा है। तंत्र शास्त्र अपनी जगह है। तो आइए जानते हैं कछुआ की खोपड़ी से आप किस प्रकार से दुर्लभ लाभ ले सकते हैं। इसे घर में रखने से कौन कौन से आपको चमत्कारिक लाभ मिलेंगे, सारी जानकारी पाने के लिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कमेंट बॉक्स में अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह गए हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि कछुए की खोपड़ी हमें कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि कछुआ प्राप्त होना दुर्लभ है। फिर आप कछुए की खोपड़ी की बात करें तो देखें मछुआरे के यहां से, क्योंकि मछुआरे के जाल में बहुत सारे ऐसे कछुए फंसे होते हैं जो कि मृत अवस्था को प्राप्त किए होते हैं। तो इस प्रकार के कछुए की खोपड़ी आप जो हैं प्राप्त कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनसे कछुए की खोपड़ी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कछुआ मारकर इसकी खोपड़ी आपको अर्जित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा जीव अपराध किसी जीव को कष्ट दे करके, किसी जीव की हत्या करके आप अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कदापि लाभ नहीं मिलेगा। हम फिर से कहना चाहेंगे, किसी भी जीव जंतु की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है और यह गैर कानूनी में आता है। तंत्र में आप इसका बेहिचक उपयोग कीजिए। तंत्र इसका बहुत ज्यादा लाभ होता है, वह प्रयोग करे। मछुआरे के यहां से मरा हुआ कछुआ मिलता है, या फिर बुजुर्गों के पास में जो पुराने बुजुर्ग होते हैं, सयाने होते हैं। ग्रामीण इलाकों में भी कछुए की खोपड़ी कई स्थानों में मिल जाती है, उनसे प्राप्त करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन कछुआ को मारना नहीं है, सबसे बड़ा अपराध होता है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में हर एक वस्तु का महत्व होता है, हर एक वस्तु का। जैसे कि गौ माता के पेट से गौ लोचन प्राप्त होता है, जो कस्तूरी है यह मृग से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हर एक वस्तु का अपना महत्व होता है। चलिए जानते हैं, अगर आपको गलती से या फिर सौभाग्य से कछुए की खोपड़ी प्राप्त हो जाए तो इसे क्या करना चाहिए। कछुए की खोपड़ी प्राप्त हो जाने के बाद इसके ढेरों सारे लाभ ले सकते हैं।
इसके चमत्कारिक प्रयोग सीख सकते हैं। सर्वप्रथम तो अगर आपको कछुए की खोपड़ी प्राप्त हो जाती है तो शुक्रवार के दिन शुक्रवार होना चाहिए। किसी भी शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, किसी भी पक्ष के शुक्रवार के दिन सर्वप्रथम तो सादे साफ पानी से आपको इसे धोना है। सादे साफ पानी से आपको धोना है दोस्तों, और एक आपको बाजोट रख लेना है। सादे पानी से धोइए। सादे पानी से धोने के बाद गंगा जल से स्नान कराइए और एक आपको साफ स्वच्छ बाजोट रख लेना है। बाजोट में आपको एक लाल कलर का कपड़े बिछा देना है और उसके ऊपर में दोस्तों आपको इसे स्थापित करना है। और देव प्रतिमा की तरह, जैसे आप देवी देवताओं की प्रतिमा की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से इसे देव प्रतिमा की तरह स्थापित करें और आपको इसकी पूजा करनी है। पूजन के समय दोस्तों आप एक काम करना, कुमकुम, रोली, तिलक, इन सब से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आपको इसकी पूजा करना है। पूजा करने के बाद आप इसे पूजा घर में छिपा करके रख दें। पूजा करने के बाद इसे आप अपने पूजन घर में छिपा करके रख दें, जहां पर आप लोग देवी देवता स्थापित करके रखें। क्योंकि अपने घर में लोग पूजन घर जरूर बना करके रखते हैं, क्योंकि पूजन घर का अपना एक अलग ऑरा होता है, अपना एक अलग सा वहां पर शांति का एहसास होता है। तो पूजन घर में इसे छिपा करके रखें, क्योंकि दोस्तों यह माया है। माया अर्थात दोस्तों हम इसे लक्ष्मी बोल सकते हैं। और हमेशा याद रखना दोस्तों, लक्ष्मी को छिपा करके रखते हैं दोस्तों। इसीलिए हम सब लोग धन पेटी रखते हैं, क्योंकि धन एक प्रकार की माया है, इसे छिपा करके रखना भी जरूरी है। तो यह भी एक प्रकार की माया है, आपको इसे अपने घर के पूजन घर में छिपा करके रखना है। अब जानते हैं इसके चमत्कारिक प्रयोग। इसके चमत्कारिक प्रयोग क्या हैं? ये प्रयोग जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुने। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाजू में बने बेल आइकॉन को प्रेस करना और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर जय माता लक्ष्मी आपका स्वागत है, या फिर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। माता लक्ष्मी आपकी शीघ्र गरीबी को दूर करेंगी। प्रथम है दोस्तों धन की अगर आप कामना रखे हुए हैं तो दोस्तों अगर आप अपने घर में कछुआ की खोपड़ी स्थापित करके शुक्रवार के दिन रखते हैं तो यह धन की आपकी कामना को पूरा करता है। अर्थात दोस्तों आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होने देता। निरंतर आपके घर में धन दौलत की प्रगति होगी, धीरे धीरे प्रगति होगी दोस्तों, और आपकी गरीबी को यह जड़ से समाप्त कर देगा। ये चुंबक की तरह, जिस प्रकार जो चुंबक है लोहा को अपनी तरफ आकर्षित करता है दोस्तों, उसी प्रकार ये कछुए की खोपड़ी धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के ही स्वरूप कहा जाता है। जहां पर भगवान विष्णु हैं वहां पर माता लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चली आती है। इसके बाद दोस्तों इसका दूसरा फायदा सुनिए। मेहनत से ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, फल प्रदान होगा। जैसा आप मेहनत कर रहे हैं, जहां पर आप लोग 100 रुपए कमा रहे हैं, इसे घर में स्थापित करने के बाद दोस्तों आप देखना धीरे धीरे आपकी जो मेहनत का फल, जहां पर आप लोगों को 100 रुपए मिल रहे थे दोस्तों, वहां पर आप लोगों को 500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। अर्थात यह धीरे धीरे आपकी प्रगति कराएगा। आप जिस भी क्षेत्र में रहेंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे। घर के सभी लोग खूब उन्नति करते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका तीसरा लाभ सुनिए। जैसे कि अगर आपकी कोई दुश्मन है, शत्रु हैं, अनावश्यक आपको परेशान करते हैं, घर में तंत्र बाधा रहती है, बहुत सारे लोग हैं जो तंत्र क्रिया करते हैं दोस्तों, ये आपके घर को तंत्र क्रिया से बचाएगा। जो शत्रु है, आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं तो यह शत्रु के परेशानी से आपको बचाएगा, शत्रु के तंत्र बाधा से बचाएगा। शत्रु के नाना प्रकार के जो यंत्र हैं उसे उसे यह बचाए रखने का काम करेगा, आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके बाद इसके चौथा लाभ सुनिए। तो दोस्तों यह वास्तु को मजबूत करते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके घर में वास्तु दोष लगे तो आपका घर दोस्तों भरा भरा टाइप का लगने लगता है दोस्तों, घर में ठहरने का मन नहीं लगता, घर में बेवजह झगड़ा होने लगता है। तो घर में अगर वास्तु दोष लगे तो सर्वप्रथम तो जिस घर में वास्तु दोष लगा होता है उस घर में रहने पर दोस्तों सिर भारी भारी लगता है। वहां पर लोग चिड़चिड़ापन लोगों के ऊपर में आना शुरू हो जाता है, नाना प्रकार के क्रिया होना शुरू होते हैं।
तो ये घर के वास्तु को मजबूत करता है। अब वास्तु क्या है वो भी जान लीजिए। वास्तु पुरुष है। वास्तु एक प्रकार के पुरुष हैं। ये भगवान शंकर जी के पुत्र माने जाते हैं। भगवान शंकर जी के पसीने से यह उत्पन्न हुआ है और भगवान शंकर के स्वरूप माने जाते हैं। जैसे मंगल ग्रह भी भगवान शंकर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, वास्तु पुरुष भी भगवान शंकर के पसीने से उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों, ये आपके घर के वास्तु को मजबूत रखने का काम करेंगे। जिनके घर के वास्तु मजबूत होते हैं, ऐसे लोग खूब तरक्की करते हैं। इसके बाद इसका 5वां फायदा सुनिए। यह कर्म क्षेत्र में आपको खूब सहायता प्रदान करेगा। जैसे अगर आप गायक हैं तो दोस्तों गायन क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेगा। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में आपको खूब लाभ दिलाएंगे। जैसे आप बिजनेस क्षेत्र से जुड़े हों तो आपको बिजनेस क्षेत्र में आपको खूब लाभ कराएंगे। तो दोस्तों यह आपको कर्म क्षेत्र में सहायता करेंगे घर में स्थापित करने के बाद। इसके बाद दोस्तों इसके 6वां लाभ सुनिए। यह घर में गृह क्लेश और लड़ाई झगड़े से बचाए रखने का काम करेंगे। कहा भी जाता है दोस्तों, जहां पर कलह क्लेश हैं वहां पर कभी लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसके बाद इसके 7वां फायदा सुनिए। दोस्तों यह घर में एकता का प्रभाव बढ़ाए रखने का काम करते हैं। या आपके घर में जो एकता का प्रभाव है उसे संचार रखने का काम करते हैं। दोस्तों कहा भी जाता है, जहां सुमति है वहां सब कुछ अच्छा होता है। और दोस्तों ये कछुआ की खोपड़ी अगर आप अपने घर में स्थापित करके रखेंगे तो आजीवन यह आपके घर में धन की कमी नहीं होने देगा। कहने का मतलब है कि दोस्तों आपको रोजी रोटी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से दिलाता रहेगा। आपके घर में कभी भी अन्न और धन ये दोनों की कमी नहीं होने देगा। तो अगर आपको सौभाग्य से कछुआ की खोपड़ी मिल जाते हैं तो शुक्रवार के दिन आप इसे अपने घर में स्थापित करके रखें। ये आपको बहुत सारा लाभ देंगे। दोस्तों लिस्ट में मैं आपको कछुआ की खोपड़ी घर में स्थापित करने के बाद और कौन से दैवी शक्ति के दर्शन होते हैं, कौन सी देवी शक्ति हमारे घर में आकर के बस जाती है और उसके और भी दुर्लभ एवं चमत्कारिक लाभ बताऊंगा। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाना, ताकि आने वाले मेरे जो नेक्स्ट वीडियो भी हैं इसके लाभ भी आप पा सकें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। दोस्तों आपका छोटा सा शेयर किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता लक्ष्मी। हरि ओम। जय श्री राम।